हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म की जो आखिरी डेट है वो आज है। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं लगाया तो फॉर्म जरूर लगाओ, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती जो है बिना सीईटी भर्ती है, मात्र 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है दोस्तों। तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं और इसकी एग्जाम भी सबसे पहले होने वाली है। जितनी भी एग्जाम है 2025 में सबसे पहले अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की एग्जाम होने वाली है तो ये महत्वपूर्ण जो एग्जाम दोस्तों जेल प्रहरी जो आपकी 9, 10 और 12 अप्रैल को होगी, ठीक है ना। तो आज से ठीक दोस्तों 75 दिन इस एग्जाम में बचे हुए हैं। तो आखिरी 75 दिन में ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों एक रामबाण यहां पर रणनीति बताने वाला हूं आखिरी 75 दिन की दोस्तों। वैसे तो रणनीति हर कोई बताता है दोस्तों, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं उसके बाद में अपने आप आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा दोस्तों, और आप खुद बोलोगे सर अब कोई सिलेक्शन को रोक के बताए, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपके यहां पर अच्छे नंबर आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, वो भी ओनली 75 दिन में। क्योंकि इस भर्ती के लिए ऑलरेडी यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको टाइम दिया नहीं है, बाकी भर्तियों में फिर भी टाइम दिया है, इस भर्ती में सबसे कम टाइम आपको मिला है। अब इसमें फ्रेशर बच्चे भी अप्लाई करेंगे जो अभी ही 10वीं पास या 12वीं पास किया है, जो कंपटीशन एग्जाम्स की पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा यहां पर फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो सारी बातें करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो के बाद तुम खुद बोलोगे सर अब तो मैं जेल प्रहरी बन गया। चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे इसके पैटर्न को, इसके पैटर्न और सिलेबस को हम सबसे पहले 3 भागों में बांटेंगे। कोई भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है तैयारी करते हैं। अब 3 सेगमेंट में इसके सिलेबस को मैंने बांटा है। पहला सेगमेंट है दोस्तों इसका रीजनिंग, दूसरा सेगमेंट है राजस्थान जीके और तीसरा है यहां पर जीके, जीएस और करंट अफेयर। सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं आपके यहां पर 45 सवाल साथियों ये आ रहे हैं आपके रीजनिंग के। किसके आ रहे हैं? रीजनिंग के। अब आप लोग खुद देख लो भैया, टोटल कितने सवाल आएंगे? 100 सवाल आएंगे, जिसमें से रीजनिंग के कितने सवाल हैं? 45। तो भैया लगभग 50% तो आपके रीजनिंग ही आ रही है। तो सबसे ज्यादा तो ध्यान आपको रीजनिंग को देना है, क्योंकि अगर आप 100 में से 45 सवाल सही कर देते हैं तो 45% तो आपकी वैसे ही नंबर आ रहे हैं। बाकी बचा दोस्तों आपके यहां पर 55%, उसमें 30 सवाल आपके राजस्थान जीके के हैं और बाकी आपके साइंस, करंट अफेयर और आपके यहां पर दोस्तों जो सामान्य ज्ञान है उसके हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है रीजनिंग पर ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। अब हमारे पास समय कितना है? 75 दिन, ठीक है ना। और रीजनिंग के टॉपिक कितने हैं? वैसे तो 10 टॉपिक दे रखे हैं, क्योंकि जो विस्तार वाले जो टॉपिक हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, आपके कथन कार्रवाई है ना, कथन निष्कर्ष, ये कुल मिला के 10 टॉपिक हैं। लेकिन शुरुआत में जब आप देखोगे सिलेबस में उसमें लिखा गया है एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। जब एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग लिख दिया इसका मतलब लगभग रीजनिंग पूरी आ जाती है। तो आप लोग रीजनिंग पूरी पढ़ के जाएं। काफी बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि रीजनिंग के तो 20 टॉपिक आएंगे जबकि सिलेबस में 10 ही हैं। तो भैया उसमें लिखा हुआ है पूरे के पूरे आराम से 18 से 20 टॉपिक यहां पर हैं और रीजनिंग आपको पूरी ही पढ़ के जानी है। लेकिन रीजनिंग और मैथ में क्या डिफरेंस होता है? मैथ में तो क्या है कि आपको पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ता है और एक बार नहीं 10 बार तब जाके दिमाग में सीट होता है। लेकिन रीजनिंग का ये सीन है कि रीजनिंग छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब भाई अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल एक बार सीखा और आंसर आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप जितना एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे कम समय में उतना ज्यादा लाभकारी होगा, जितना ज्यादा प्रश्न लगाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में कंसेप्ट सीखने का है नहीं है, 1 मिनट में सीख जाता है इंसान, ठीक है ना, कि ऐसे सवाल को ऐसे करना है बस। तो गौरव सर की रीजनिंग की शाम को 5:30 बजे यूट्यूब पे क्लास हो रही है। अगर आप यूट्यूब से भी डेली रीजनिंग पढ़ते हैं 75 दिन तक तो आराम से आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। 75 दिन में 75 क्लास, एक दिन में 20 सवाल भी करोगे तो कितने हो गए दोस्तों आपके? यहां पर आराम से बहुत ज्यादा सवाल आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैं तो ये कहूंगा जिन्होंने कंसेप्ट सीख लिया है, थ्योरी पढ़ ली है, वो अब प्रैक्टिस पे फोकस करें, एमसीक्यूज पे फोकस करें। और इसके अलावा रीजनिंग में जो 18-20 टॉपिक है आपने अभी भी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप आज से भी पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक को 3 दिन दो, मैं कहता हूं एक टॉपिक को आप 3 दिन दो तो आराम से आपका हो जाएगा। तो जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर रीजनिंग गौरव सर पढ़ा रहे हैं, वहां से आप सीखो सवालों को कैसे करते हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करोगे। क्लॉक कैलेंडर शायद आपके है या नहीं है, लेकिन हम डाल देंगे, वो भी आप लोग सीख लेना, ठीक है। तो आराम से यहां पर कवर हो जाएगा। डेली 1 से 2 घंटे ले लो, 2 घंटे अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं अगले 75 दिन तक तो रीजनिंग का एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब आप लोग पूछोगे सर 45 में से कितने सवाल सही होने चाहिए? कम से कम 40 सवाल। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जेल प्रहरी में, मैं कह देता हूं अगर आप रीजनिंग से ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, रीजनिंग मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एसएससी रेलवे में तो रीजनिंग से ही सिलेक्शन होता है बच्चों का, रीजनिंग मैथ से। तो यहां पर जो है 40 सवाल तो आपको किसी भी कीमत पे सही करने हैं।
ठीक है, क्लियर है। तो रीजनिंग की राम कहानी मैंने बता दी है। अब दोस्तों जीके का बड़ा डर रहता है, क्योंकि जीके में बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो हिस्ट्री भी है, इसमें तो आर्ट एंड कल्चर भी है, इसमें तो यहां पर जो है इकोनॉमी भी है, और इसमें तो दोस्तों आपका जो है ज्योग्राफी भी है। सर इतना सब कुछ सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे 75 दिन में, 2 महीने 2.5 महीने में? घबराने की बात नहीं है साथियों, आपको कुछ नहीं करना। मैं तो इतना कहता हूं, मेरी एक क्लास ले लो, बस एक क्लास ले लो। यूट्यूब पर एक क्लास होती है डेली, आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले 2.5 साल से लगातार हो रही है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में जो क्लास होती है, उसमें एवरेजन 50 सवाल मैं करवाता हूं दोस्तों, और 50 सवाल अगर आप 75 दिन तक करते हैं तो आराम से दोस्तों आपके जो है यहां पर 3800 सवाल के आसपास होते हैं। 3800 में से आपके 30 ही तो आएंगे। तो 3800 सवाल की आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो उसमें से 30 सवाल आराम से सही हो जाएंगे। 10th लेवल की भर्ती है, पशु परिचर का आपने दोस्तों पेपर देखा ही है किस लेवल का बना है, बहुत आसान पेपर बनता है। तो पूरा का पूरा जो सवाल है आपके इस एक क्लास से बन जाएंगे। तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है कि कोई नोट्स पढ़ रहा है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा दे दो बस, लेकिन 75 दिन तक रेगुलर देना। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 5 दिन बीच में छुट्टी कर ली, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। तो आप लोग बस इतना कर लो। बाकी जो समझदार बच्चे हैं वो एप्लीकेशन पे जाके जो टॉपिक वाइज भी नोट्स बना सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी आप यूट्यूब पे भी कर लोगे, काम हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का कि सर इसमें क्या क्या है, ये 25 सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो घबराने की बात नहीं, एक बार देखो इसको, एक बार देखो यहां पर दोस्तों। ये जो आपके 25 सवाल का मामला है, इसमें करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है। इसके 8 से 10 सवाल आएंगे ही आएंगे, 8 से 10 सवाल। आपने देखा पशु परिचर में भी खूब करंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे, सीईटी आप में पूछे गए थे। तो यहां पर दोस्तों समसामयिक की जो करंट अफेयर्स है आपकी, इसमें नेशनल लेवल की आएगी और आपकी स्टेट लेवल की, और ज्यादातर तो स्पोर्ट्स के सवाल पूछते हैं, आपके चर्चित व्यक्ति स्थान के सवाल पूछते हैं, ये सवाल ज्यादा बनते हैं। आपकी योजनाएं पूछ ली, इसके सवाल ज्यादा बनते हैं। तो यहां पर जो है आपके आखिरी 6 महीने की आपको क्या पढ़नी है, यहां पर करंट अफेयर्स पढ़नी है। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब आ जाओ साइंस के वही टॉपिक है जो पशु परिचर में थे, है ना। 6 टॉपिक आपके हैं, तो 6 टॉपिक है तो 5 सवाल आएंगे इसमें से 5 सवाल आएंगे। ये नया टॉपिक है, आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है। अब इसको मैं एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी इसकी क्लास शुरू हो जाएगी, और यूट्यूब पर भी मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा और इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर इसमें देखो, एक तो जैव विविधता वगैरह है, आपके प्रदूषण है, आपके यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं वगैरह हैं, ये टॉपिक है। तो 5 सवाल, ये नया टॉपिक जुड़ा है, 5 सवाल इसके मान लो। और इसके अलावा फिर पॉलिटी है। हाँ, इसमें हिस्ट्री नहीं है, इसमें इंडिया की आर्ट एंड कल्चर नहीं है, इसमें इंडिया की दोस्तों कुछ भी चीज नहीं है, सिर्फ इसमें पॉलिटी है। इसमें दोस्तों पॉलिटी है और कुछ नहीं है ना, ओनली पॉलिटी पढ़नी है। इंडिया की ज्योग्राफी वोग्राफी कुछ नहीं है, ओनली पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी में भी राजस्थान की ज्यादा पढ़नी है, राजस्थान की ज्यादा पढ़नी है। अगर यहां पर 5 से 7 सवाल पॉलिटी के आते हैं तो 1 या 2 सवाल तो इंडिया पॉलिटी का जो मुख्य आपके, जैसे कि डीएस आपके यहां पर दोस्तों डीपीएसपी हो गया, मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, प्रस्तावना हो गई, उनसे सवाल बन सकते हैं। बाकी इनसे बनेंगे कि भाई आपका आरटीआई एक्ट हो गया, राज्य शासन, राजनीतिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, इनसे सवाल बनेंगे। इसके अलावा आपके प्रशासनिक ढांचा है, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, इनसे सवाल बनेंगे। तो ये भी ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो 5 से 7 सवाल आपके पॉलिटी के हैं, जो आपको यूट्यूब से ही, क्लासों से ही कवर हो जाएंगे। इधर उधर नहीं भटकना, यूट्यूब की क्लासेस से ही पॉलिटी के सवाल आपके हो जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग वाली क्लास में मैं डेली 50 सवाल करवा रहा हूं ना, तो उसमें 4 से 5 सवाल हम पॉलिटी के डालते ही डालते, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है, पॉलिटी की टेंशन खत्म। हाँ, ये आपदा प्रबंधन में अलग से करवाऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी करंट अफेयर यूट्यूब पे भी होगी, एप्लीकेशन पे भी होगी, आखिरी 6 महीने की होगी। साइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने करवा दी है, एप्लीकेशन पे चल रही है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप यहां पर 4 से 5 घंटा, मैं कह रहा हूं ज्यादा मत पढ़ो, 4 से 5 घंटा डेली पढ़ो। अगर 4 से 5 घंटा आप डेली पढ़ते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन दोस्तों यहां पर हो जाएगा। कोई भी रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन को आपके को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, पहली बात सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरी बात दोस्तों एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से करें? सर हमने अभी तक पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस कहां से करें? तो भैया जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर 25 जनवरी को 2 फ्री टेस्ट लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ, 2 फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 फ्री टेस्ट मिल रहे हैं आपको, फ्री टेस्ट। काफी बच्चे बोलते हैं सर फ्री टेस्ट लगाओ, तो फ्री टेस्ट लगा देंगे। आपको जेन्युइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों पहली स्टेप है एप्लीकेशन डाउनलोड करो, दूसरी स्टेप है फ्री कंटेंट में जाओ, तीसरी स्टेप है यहाँ पर कंटेंट में जाने के बाद में फ्री टेस्ट जो मिलेंगे 3, एक ऑलरेडी है, 2 और मिल जाएंगे। तो इससे पता लग जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। मैं जानता हूं कि 100 क्वेश्चन है ना, तो 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, 80 क्वेश्चन से ज्यादा ही करने चाहिए। और आपके कम से कम
75 सवाल तो सही करने पड़ेंगे, 70 से 75 सवाल तो सही करने पड़ेंगे। इतनी तो कट ऑफ रहेगी क्योंकि इसमें पोस्ट ज्यादा नहीं है, 803 ही पोस्ट है, इसीलिए 70-75% टारगेट लेके चलो आप लोग। क्लियर है? बाकी जेन्युइन क्लासेस पर, एप्लीकेशन पर दोस्तों अपना कंप्लीट जो सिलेबस है, कोर्स है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं। रीजनिंग की क्लास लाइव होती है, साइंस की क्लास लाइव होती है, बाकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। मात्र 599 रुपए का कोर्स है और 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो आज ही ज्वाइन करो क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप जेल प्रेरी बनना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करो क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अगर आप 2.5 महीने भी नहीं पढ़ोगे तो भाई फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, 2.5 महीने से होता ही नहीं है। लेकिन जिस रणनीति से मैंने आपको बताया कि भाई ये चीजें करनी है, यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करना है या एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है या कम टाइम में ज्यादा कुछ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप किताब के चक्कर में पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि किताब इतनी मोटी होती है और इतना बड़ा सिलेबस होता है। टुकड़ों से करो चीजों को, बड़ी चीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, टुकड़ों में बदल के, है ना। छोटी चीज समझ में आ जाती है, एक साथ अगर इतनी मोटी किताब पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। तो जब मैंने कह दिया आपसे कि मैं जी की गारंटी में ले रहा हूं, आपके थर्ड पार्ट की गारंटी पूरी में ले रहा हूं, सिर्फ आपको रीजनिंग पढ़नी है, तो रीजनिंग आप गौरव सर पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये रणनीति आपको अच्छी लगी है और इसी से आपका सिलेक्शन होगा और कम समय में ज्यादा आप लोग पढ़ पाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।